क्या आपको टॉयलेट जाते समय दर्द होता है? क्या मल त्याग के समय खून आता है या फिर गुदा के पास कोई छोटा सा मस्सा महसूस होता है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण पाइल्स के हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइल्स आखिर क्यों होता है, आयुर्वेद में इसे इतना गंभीर रोग क्यों माना गया है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और आयुर्वेद में इसके उपचार की कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा पाइल्स की ब्लीडिंग को रोकने के लिए और पाइल्स के दर्द को कम करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सही जानकारी ही इस रोग को बढ़ने से रोक सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्श के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में बवासीर, पाइल्स, हेमराइड्स या फिर गुदा के मस्से कहा जाता है। आयुर्वेद में अर्श को कोई साधारण रोग नहीं माना जाता है। आचार्यों ने इसे अष्ट महागध यानी 8 मेजर डिजीजेज में प्रथम स्थान दिया है और कहा गया है जिस प्रकार शत्रु लगातार पीड़ा देता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो रोग रोगी को निरंतर कष्ट देता रहे उसे अर्श कहते हैं। जब एनल कैनाल यानी गुदा मार्ग में मांसांकुर या मस्से उत्पन्न होकर के मल त्याग के समय भयंकर पीड़ा देते हैं, तब इस स्थिति को अर्श कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे अर्श होने के मुख्य कारण क्या होते हैं दोस्तों। कारण नंबर 1 है अध्यशन। जब पिछला भोजन पूरी तरीके से पचा नहीं होता है और उसके ऊपर से फिर से भोजन कर लिया जाता है, तो इसे हम अध्यशन कहते हैं। आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत ही सामान्य हो गया है। जैसे शाम को बाहर गए, स्ट्रीट फूड के रूप में जंक फूड खाया और घर आकर कुछ समय बाद फिर से खाना खा लिया, यही अध्यशन है। इससे मंदाग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ जाती है। जब हमारा पाचन कमजोर हो जाता है तो भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता है। इससे शरीर में आम बनता है, जो कि आंतों की गति को धीमा कर देता है, जिससे धीरे धीरे कब्ज की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का मुख्य कारण होता है। कारण नंबर 2 है आयुर्वेद में विरुद्ध आहार, जो आपके देश यानी रहने के स्थान, काल यानी समय और आपके शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध आहार भी अर्श का कारण हो सकता है। जैसे अत्यधिक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक रुक्ष, तीखा और अधिक सूखा भोजन अगर आप लेते हैं तो ये आपके पाइल्स का कारण हो सकता है। यदि आप नमी वाले क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर रह करके आप अधिक दही, तैली और भारी भोजन करते हैं तो ये भी अर्श का कारण हो सकता है। काल विरुद्ध का मतलब होता है यानी आप सर्दियों में आइसक्रीम खा रहे हैं और गर्मियों में तीखा, तला हुआ और गर्म तासीर वाला भोजन ले रहे हैं, तो ये आपके प्रकृति के विरुद्ध होगा। प्रकृति विरुद्ध का मतलब होता है कि आपकी शारीरिक प्रकृति यदि वातज है और अधिक सूखा ठंडा खाना लेते हैं तो ये सब आपके अर्श का कारण हो सकते हैं। अत्यधिक मिर्च मसाला वाला भोजन, बहुत ज्यादा गैस बनाने वाला भोजन या फिर गलत कॉम्बिनेशन वाला फूड, दूध के साथ मछली या नमक खाना, ये सभी विरुद्ध आहार होते हैं। ऐसे भोजन से आपकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ जाती है। इसके कारण वात, पित्त और कफ दोष असंतुलित होकर के अर्श रोग का कारण बनते हैं। कारण नंबर 3 है लंबे समय तक बैठना। आज की लाइफ स्टाइल में ऑफिस वर्क, कंप्यूटर वर्क, ऑनलाइन स्टडी और लगातार ड्राइविंग या मल त्याग के समय ज्यादा बैठना, इन सभी में लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है। इससे गुदा की वेन्स पर दबाव पड़ता है और पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप नेचुरल अर्जेस जैसे मल और मूत्र के वेग को रोक के रखते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल त्याग के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है, अधिक दोपहिया वाहन चलाते हैं, उकड़ू बैठने की आदत है, इसके अलावा कुछ रोगों में भी अर्श देखा गया है, जैसे अस्थमा, क्रोनिक कफ या फिर बीपीएच। और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी पाइल्स देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि शरीर के अंदर अर्श कैसे बनता है। जब गलत खानपान और जीवन शैली के कारण वात, पित्त और कफ दोष कुपित हो जाते हैं तो ये दोष रक्त के साथ मिलकर शरीर में फैलते हैं। जब ये गुदा प्रदेश में पहुंचकर वहां की एनल टिश्यू और वेन्स को प्रभावित करते हैं, जिससे वहां पर मांसांकुर बनने लगते हैं, यही आगे चलकर अर्श कहलाते हैं।
जिन लोगों की अग्नि कमजोर होती है यानी मंदाग्नि होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, प्राकृतिक वेगों को रोकते हैं, गलत खान पान करते हैं, ऐसे लोगों में अर्श होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब हम बात करेंगे अर्श के पूर्व रूप की। दोस्तों, आयुर्वेद की विशेषता है कि वह रोग होने से पहले उसके संकेत बता देता है। अगर ये लक्षण आपको दिखें तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। अर्श के प्रारंभिक लक्षण होते हैं भोजन में अरुचि, इंडाइजेशन, खट्टी डकार, पेट फूलना, पेट में गुड़गुड़ाहट, अधिक प्यास लगना, शरीर में कमजोरी, दुबलापन, गुदा में चुभन और दर्द। रोग बढ़ने पर आपको चक्कर आ सकता है, सुस्ती रह सकती है, आपको अधिक नींद आएगी, खांसी, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, पांडु यानी एनीमिया जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे अर्श के प्रकार की। आयुर्वेद में अर्श का क्लासिफिकेशन दो आधारों पर किया जाता है। नंबर एक है दोषानुसार। नंबर एक है वाताजर्स। इसमें दर्द अधिक होता है, कब्ज रहती है, मस्से कठोर और सूखे महसूस होते हैं। नंबर दो है पित्तज अर्श। इसमें जलन होती है, रक्तस्राव हो सकता है और लाल या पीले मस्से दिखाई पड़ते हैं। नंबर तीन है कफज अर्श। इसमें एनस में खुजली होती है, भारीपन महसूस होता है, मस्से बड़े होते हैं और मुलायम दिखाई देते हैं। नंबर चार है रक्तज अर्श। इसमें बार बार ब्लीडिंग होना मुख्य लक्षण होता है। पांचवा नंबर है सन्निपातज अर्श। इसमें तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नंबर छह है सहज अर्श। ये जन्मजात यानी वंशानुगत कारणों से हो सकता है। अब हम दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दोस्तों, दूसरे प्रकार में एक आर्द्र अर्श होते हैं और दूसरे शुष्क अर्श होते हैं। जो आर्द्र अर्श होता है इसमें रक्त या म्यूकस का डिस्चार्ज होता रहता है और जो शुष्क अर्श होते हैं यानी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं इसमें रक्तस्राव नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार के मस्सों में दर्द और सूजन प्रमुख लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्श की चिकित्सा की। आचार्य सुश्रुत ने अर्श के उपचार के लिए चार प्रकार की विधियां बताई हैं। नंबर एक है भेषज चिकित्सा यानी मेडिसिनल थेरेपी। जब रोग प्रारंभिक अवस्था में होता है तो औषधियों द्वारा उपचार किया जाता है और खास बात यह है कि लगभग 70% से ज्यादा अर्श के रोगी दवाइयों द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इन आयुर्वेदिक दवाइयों का उद्देश्य होता है जठराग्नि यानी आपके डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाना। इसके लिए चित्रकादि बटी या फिर अग्नितुंडी बटी को 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले चूसना होता है या फिर त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद में लेना होता है। कब्ज दूर करना और मल को मुलायम बनाए रखना, इसके लिए त्रिफला चूर्ण या फिर 60 सकार चूर्ण 3 ग्राम रात को सोते समय गुनगुने पानी से लेना होता है। और यदि कब्ज ज्यादा हो तो अभयारिष्ट 20 से 40 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद लिया जा सकता है। दर्द और सूजन कम करने के लिए आप गुनगुने पानी को एक टब में लेकर के सुबह शाम इस प्रकार पानी में बैठना है कि गुदा का भाग पानी में डूबा रहे। ध्यान रहे पानी सहन करने योग्य ही गुनगुना होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा स्किन भी जल सकती है, वहां पर फफोले भी पड़ सकते हैं। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए आप अर्श कुठार रस या फिर अर्शोग्नि बटी की 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, इससे आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। दूसरे प्रकार की चिकित्सा है क्षार कर्म। जब औषधियों से लाभ न मिले तो क्षार कर्म चिकित्सा की जाती है। इसमें अपामार्ग क्षार का प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग क्षार के लेपन से मस्से धीरे धीरे वहीं पर सूख जाते हैं और वहां पर नए टिश्यू जनरेट हो जाते हैं। नंबर तीसरी चिकित्सा है अग्निकर्म चिकित्सा। जब मस्से कठोर हों या बार बार वापस आ जाते हों तो अग्निकर्म किया जा सकता है। इसमें विशेष उपकरण द्वारा दहन किया जाता है यानी मस्से को सुन करके उसको बर्न कर दिया जाता है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉटराइजेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। और नंबर 4 है शस्त्र कर्म यानी सर्जिकल प्रोसीजर। जब अर्श बड़ा हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो तो शल्य चिकित्सा द्वारा यानी सर्जरी द्वारा मस्सों को हटाया जाता है। दोस्तों, ये 4 प्रकार की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने अर्श के लिए बताई गई है, मगर आज के समय में क्षारसूत चिकित्सा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा इस रोग में क्षारसूत चिकित्सा का विशेष महत्व होता है। अब हम बात करेंगे
छारसूत चिकित्सा की। छारसूत आयुर्वेद की प्रसिद्ध पैरासर्जिकल टेक्निक होती है। इसमें एक धागे पर स्नूही चीर, अपामार्ग क्षार और हरिद्रा का लेप किया जाता है। ये मेडिकेटेड थ्रेड रोगग्रस्त भाग पर लगाया जाता है। ये धीरे धीरे वहां पर कटिंग करता है, हीलिंग करता है और इन्फेक्शन को कम कर देता है। इसलिए इसे कहा जाता है कटिंग एंड हीलिंग टुगेदर टेक्निक। क्षार कर्म, अग्निकर्म और छारसूत विधि द्वारा पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए आप अपने पास के एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ में पथ्य और अपथ्य की, यानी क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। क्या आपको खाना चाहिए? हल्का भोजन लेना है, फाइबर युक्त डाइट लेनी है, हरी साग सब्जियां लेनी है, फल लेने हैं, साबुत अनाज लेने हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और साथ में छाछ लेना है और साथ ही साथ आपको नियमित व्यायाम करना है। कब्ज से बचें और आए हुए मल और मूत्र के वेगों को न रोकें। अगर आपको मल त्याग की इच्छा हो रही है तो तुरंत जाएं। किन चीज़ों से बचना चाहिए? अधिक मिर्च मसाला, तला हुआ भोजन, बासी भोजन, फास्ट फूड, एल्कोहल, स्मोकिंग, लंबे समय तक लगातार बैठना, मल त्याग के समय अधिक जोर लगाना, इनको आपको अवॉइड करना है। अर्श केवल गुदा का रोग नहीं है, बल्कि यह हमारे पाचन और लाइफ स्टाइल से जुड़ा रोग है। यदि शुरुआत में ही इसके कारणों को समझ लिया जाए और उचित आहार विहार अपनाया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।